टीम वैग ने बैक टू बैक 2 स्क्वाड्स को एलिमिनेट कर दिया, वो भी बिना ब्रेक लिए, क्योंकि ये लोग सर्कल के बाहर होते हैं, बट फिर भी ये लोग थोड़ा सा स्काउट करके पता कर लेते हैं कि आगे एक ने एक टीम तो बैठी हुई है और वो होती है विटैलिटी, यानी कि हमारी बीटिया। अब ये लोग आगे जाने के लिए सर्कल की तरफ लगाते हैं एक लॉन्च पैड। वो लॉन्च पैड का डायरेक्शन भी कुछ इस प्रकार से होता है कि वो डायरेक्ट आपको रिच के कवर में छोड़ता है, ताकि एकदम से सामने वाली स्क्वाड आपके ऊपर अटैक न कर दे, क्योंकि हमको पता है कि एक एक करके अगर कोई भी स्क्वाड के सामने दूसरी स्क्वाड आ रही हो लॉन्च पैड लेके तो क्या हाल होता है। हालांकि ये रिच पर आते आते थोड़ा सा डैमेज एक्सबॉर को मिलता है, वो समझ जाते हैं कि पीछे आने वाले प्लेयर्स को दिक्कतें आ सकती है, इसलिए वो वॉल के ऊपर एक और वॉल डालते हैं ताकि शॉट्स कनेक्ट ना हो पाए उनके पीछे आने वाले प्लेयर्स के ऊपर। इनका स्नाइपर पीछे ही होता है, वो आगे नहीं आता है, और PLS1 इतनी देर में एक नॉक भी निकाल देते हैं पीछे से क्योंग। हालांकि यहाँ पर क्योंग को फटाफट से रिवाइवल करा जाता है, बट इतनी देर में PLS1 का पीछे से स्काइलर आ जाता है। यहाँ पर तुम एक्सबॉर और PLS1 का सिंक देखो भाई, जैसे ही PLS1 कॉल करते हैं कि वो स्काइलर डाल रहे हैं, एक्सबॉर समझ जाते हैं कि ये ग्रेनेड डालने का सही टाइम है, क्योंकि आगे की सारी वॉल्स ब्रेक डाउन होने वाली है एंड मल्टीपल ग्रेनेड डाल के आसानी से वो नॉक मिल सकता है। जैसे ही वॉल्स ब्रेक डाउन होती है, सबसे पहले तो PLS1 नॉक कर देते हैं कोजा को, उसके बाद ग्रेनेड से एक्सबॉर के पास भी एक नॉक मिल जाता है। अब क्योंग यहाँ पर रिवाइव करने आती तो है, बट एंटी से वो वॉल सारी तोड़ दी जाती है। अब वेनवो एंड टीका तो अंदर घुस जाते हैं, बट इतनी देर में आता है इनिशिएशन पीछे से ईवोस का। रसिया नॉक्ड प्लेयर देख के फटाफट से पहले वो किल उठाते हैं एंड टीम वैग के कोजा का जो नॉक था वो एज ए एलिमिनेशन कन्वर्ट कर दिया जाता है रसिया के द्वारा। डिक्स को भी यहाँ पर रसिया के द्वारा नॉकआउट करा जाता है। BTR का एक खिलाड़ी पीछे निकलने की कोशिश करता है, बट वो PLS1 के हत्थे चढ़ जाता है। इस प्रकार से टीम वैग की मेहनत पर ईवोस पानी फेर देती है, क्योंकि यहाँ पर से वो 3 एलिमिनेशन ले लेते हैं और टीम वैग को सिर्फ एक एलिमिनेशन मिलता है। अब ईवोस के खिलाड़ी सोचते हैं कि इन्होंने अभी हाल ही फाइट ली थी, रिसोर्सेज काफी यूज कर रखी होगी, डैमेज भी होंगे, तो फटाफट से अटैक कर देते हैं। जैसे ईवोस के प्लेयर्स आगे आते हैं, टीम वैग के प्लेयर्स पीछे निकल जाते हैं थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए, ताकि थोड़ी सी गैप मिले एंड खुद को हील वगैरह कर सके। अब इस फाइट को कौन जीता इससे पहले फटाफट से फॉलो कर लो अगर आप लोग भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो। थोड़े से ग्लूमीटर्स एक्सचेंज होने के बाद, थोड़े से ग्रेनेड्स एक्सचेंज होने के बाद फटाफट से ईवोस को फाइनली एक नॉक मिलता है, टीका को गिरा दिया जाता है, बट रिटेलिएशन में रे को भी नॉकआउट करा जाता है। अब यहाँ पर कोसिल वर्सेस एक्सबोर 1v1 होता है ना, आसानी से कोसिल एक्सबोर को नॉक कर देते हैं। इतनी देर में रसिया वनवो को गिरा देते हैं, पीछे से PLS1 कोसिल को गिरा देते हैं। एम गॉड एक लौते बचते जिनको फटका मारते हैं PLS1 एक स्नाइपर का, लेकिन जैसे एम गॉड को पता चलता है कि ये स्नाइपर है तो वो शॉर्ट रेंज में जाके स्नाइपर को मारने की कोशिश करते हैं। अब PLS1 का वॉल प्लेसमेंट देखो भाई, कितनी अच्छी तरीके से वो वॉल प्लेस करते हैं, क्योंकि वो जहां पर से चाहते हैं कि एनिमी पीक दे, एनिमी वहीं पर से पीक भी देता है एंड फाइनली वो आखिरी एलिमिनेशन भी अपने पास ले लेते हैं और अपनी पूरी स्क्वाड को यहां पर से रिवाइव कर देते हैं।